हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? तो दोस्तों, अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले एक मैंने वीडियो देखा। वीडियो का वो लाइव स्ट्रीम ही था। तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा इस महिला की बातें सुन करके। एकदम अपोजिट थॉट, एकदम एकदम डिफरेंट थॉट। तो मुझे इनके थॉट में हमको लॉजिक दिखा। क्योंकि हम यहाँ पर इंसानियत के लिए आए हैं, ये नहीं कि अगर कोई सही भी है तो उसको सूली पे चढ़ा दो, उसको गलत बोल करके। वो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। मैं इंसाफ पसंद इंसान हूँ, इंसाफ पसंद। यहाँ पर उनकी बातें सुन करके मुझे बहुत पेन हुआ कि अगर ऐसा कुछ हुआ और ये बाद में पता चलता है कि गलत ये नहीं थी, ये मजबूर थी, तो फिर इस बात का क्या, हम कैसे अपने आप को, हमें इस बात का मलाल रह जाएगा कि हम कुछ बोल सकते थे, हम कुछ कर सकते थे। अगर हमको जब ये गलत लग रही थी तब हम आवाज़ उठाएं, तो जब हमें सही लग रही है तो हम इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया उनके लाइव स्ट्रीम को देख करके। हालांकि धारा की दिशा एकदम जा रही है, मुझे पता है किधर किस ओर जा रही है, लेकिन एक धारा इधर से भी आ रही है। यानी कि हमें सिक्के के एक पहलू हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है ये हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो मैं आज इसी विषय में छोटा सा एक वीडियो लाया हूँ। आप लोग गौर फरमाइएगा कि आखिर ये सब क्या है। आप लोग भी सोचिए और बताइए कि आखिर ये सब क्यों है, क्या है ये सब, आखिर ये सब ऐसा क्यों, ये सारा चीज क्या है। कुछ समझने का हमें कुछ देती है, कुछ पॉइंट देती है। जिस तरह से हम लोग मालती चौहान के जाने का गम अभी भी हमारे ऊपर है कि इतनी अच्छी यूट्यूबर, इतनी बड़ी शख्सियत अचानक से इस दुनिया से गायब कर दी जाती है। और उसने जब गलत किया था तो पूरी दुनिया के लोग उसके पीछे पड़ गए थे। और पड़े भी क्यों ना, कोई इंसान अपने भाई के साथ शादी कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती है। एकदम ये हजम होने वाली बात ही नहीं थी। और उसने ऐसा किया कि अपने जिसको भाई बोला उसके साथ उसने शादी रचाया। बाद में पता चलता है कि वो सब शूटिंग था। उसके बाद जब खुलासा होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, अचानक से उसकी दुनिया से विदाई हो जाती है। उसके बाद हाय तौबा, अरे किसी को बिलीव ही नहीं हुआ इतनी गंदी औरत कैसे अपने आप को कैसे ये खत्म कर सकती है। लेकिन इसको खत्म इसने खुद नहीं किया था। अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक लोगों का मानना है कि खुद को खत्म नहीं किया है। इसका गुनहगार सलाखों के पीछे जा चुका है। ये सारी लोगों को पता चल गया कि यही है। और पैसे के दम पर बहुत सारा कोशिश कर किया जा रहा है इसको ये करने के लिए। तो हमें उस दीदी ने, उस महिला ने ये सोचने पर यह मजबूर किया कि ये जो स्टोरी हमें दिख रही है, क्या ये दूसरी मालती बनने जा रही है? ये जो सीमा हैदर है, क्या ये पाकिस्तान में सताई हुई है? क्या ये पाकिस्तान में किसी तरह से परेशान थी, किसी तरह से कुछ था? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक दीदी ने बताया कि 2 साल पहले से
2 साल पहले हैदर के जाने के मतलब बाद, वो तो 4 साल से उधर ही थे, तो इधर 2 साल पहले से उसके साथ ये सारा चीज, उसके सारा चीज किया गया। उसके साथ जो जो चीज हुआ, उसका घर का बेचना, उसका इधर आना, ये सारी चीजें कुछ न कुछ इशारा करती हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत से इस इंफॉर्मेशन लाते हैं आप सबों के लिए, तो सुन लीजिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ पर एक महिला का पति चला जाता है 4 साल के लिए सऊदीया में। तो एक जवान औरत अपने आप को कैसे संभाल सकती है? उसके कदम तो जरूर भटक सकते हैं। वो अगर रोएगी तो उसको कंधा तो कोई बना होगा। तो सेम कंडीशन इसके साथ हुआ होगा। तो ये फिसली होगी। उसके बाद जब ये फिसली होगी, इसको कोई संभाला होगा। तो ये फिसली और फिसली और फिसलते चली गई। उसके बाद अचानक पता चलता है इसको कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल कर रहा है, तुम ये काम करो, नहीं तो तुम्हारा सारा वीडियो, तुम्हारा सारा ऑडियो लीक कर दिया जाएगा। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ठहरी एक मुस्लिम महिला। अब इस मुस्लिम महिला में कुछ ज़्यादा ही प्रोटोकॉल होते हैं, ज़्यादा ही पाबंदियां होती हैं और ज़्यादा ही मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ज़्यादा इनमें बोझ होता है, समझिए। तो जितना हमारे देश में ओपन माइंडेड होते हैं, फ्रैंक बिहेव होते हैं, फ्रैंक रहन सहन होता है, थोड़ा मुस्लिमों में कम होता है। और अगर मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही। तो इनका साथ भी वही कंडीशन था। उसके बाद फंसती चली गई। उसके बाद उस महिला को उससे घर बिकवाया गया। कोई जिसका घर नहीं रहेगा रहने का, वो घर बेच सकती है क्या? वो नहीं बेच सकती, लेकिन उससे घर बेचवाया गया। 4 बच्चों को हथियार बना करके फिर इधर भेजा गया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, यहाँ आने के बाद भी इस महिला का जो एजेंसी है, मैं एजेंसी नाम देता हूँ उसको, जो उसको ट्रैप करके रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि कोई महिला इतनी बुरी, इतनी गंदी हो सकती है कि उसकी दुनिया भर को लानतें, दुनिया भर की गालियां मिले और वो औरत सुधरे नहीं? ये औरत, ये प्यार के का ये में नहीं आई है। ये जो है लप्पू है, इसका नेत्रपाल है, ये सारे लोग एपी सिंह के घर में काम करते थे, वहां के सर्वेंट हुआ करते थे। लप्पू से शादी, लप्पू से प्यार, पबजी, ये सारी बनाई हुई बहुत सारी स्टोरीज है। और इसके पीछे नाचने वाला, नचाने वाला कोई और है। क्या आपके दिमाग में अचानक से आ जाएगा कि मोदी जी की जय हम करेंगे, योगी जी की जय करने लगेंगे? हम तो अभी तक किए नहीं है। फिर ये महिला के दिमाग में कैसे आता है कि मुझे ये चीज करना है, सुंदरकांड करना है? अचानक से दिमाग में आ जाएगा। आप भी सोच के बताइए, किसी के दिमाग में अचानक से आएगा कि मुझे ये करना, सुंदरकांड करना है? आज ये है आपका 14 फरवरी है, तो आज हम वैलेंटाइन डे है, तो हम कुछ ना करके हम सुंदरकांड करेंगे। आपके दिमाग में कभी आया ऐसा? कभी आया ऐसा? कभी ये चीज आया कि एनिवर्सरी मनाना है तो बहुत धूमधाम से मनाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है, और तो और इसमें शादी करना है बाकायदा पंडित जी को बुला करके। इसका कभी कभी मोरल भी डाउन होता है, बहुत ज्यादा लोग चढ़ जाते हैं, तब ये नॉर्मल वीडियो में आने लगती है। लेकिन जब इसको फिर बड़े आका का फोन आता है कि अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ हम है ना,
अगर बड़ा SHO बोल देगा, थाने का सबसे बड़ा अधिकारी, और थाने का अधिकारी तब बोलेगा जब उसके ऊपर भी कोई है। आप ही सोचिए, अगर अंबानी हो या बहुत बड़ा लीडर हो, अगर वो सारा गोटी सेट करके वही सारा चीज खेल रहा, शतरंज की सारी चालें, सारी विशाते अगर मेन आदमी की हो, जो मेन है, राजा है, उससे कौन पंगा लेना चाहेगा? तो क्या लप्पू या नेत्रपाल उसके खिलाफ बोल सकते हैं? वो लोग तो कुछ नहीं है, चूंटियों को तुरंत मसल दिया जाता है, ऊपर से गरीब है। दीदी ने तो ये कहा कि तुम्हारा अगर पासा अगर पलटना है तो तुम ये काम करो कि लप्पू के खिलाफ, लप्पू के अगेंस्ट में ये कंप्लेन दर्ज कर दो कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है, नेत्रपाल के खिलाफ करो। तब देखना सारा भांडा फूट जाएगा। लेकिन ये नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये ट्रैप है, एक जाल में ये फंसी है जहां से ये निकल नहीं सकती, फंसते फंसते फंसती चली गई है। कोई औरत इतना ज्यादा जिस्म का, इतना ज्यादा पैसे का, इतना ज्यादा भूखी होगी? इसका पति खुद पैसा देता था, 80-90 हजार देता था, इसके लिए कम नहीं था, घर खरीद के दिया। इसका पति खुद था नहीं, क्या नहीं कर सकती थी ये औरत? कर सकती थी ना। लेकिन जो इंसान का शरीर का भूख होता है, अगर थोड़ी देर के लिए वहां पर जाग गया और गलत काम कर बैठी, लेकिन वो दलदल में फंसी है और फंसती चली गई है। कोई औरत खुद, अब उसके शरीर में इतने सारे चोट के निशान हैं, इतने सारे चोट के निशान हैं कि वो खुद को मार लेती है, खुद को मार लेती है, बार बार खुद को मारेगी, खुद को नुकसान पहुंचाएगी, अपने बच्चों को मुसीबत में डालेगी। कोई इंसान ऐसा होता है ना जिसको चारों तरफ से कुछ नहीं दिखता है, एकदम मजबूर हो जाता है, तो उसको आप उठाइए, बैठाइए, चलाइए, सब चीज में हाँ बोलेगा, उसको नचाइए, गवाइए, सब चीज वो कर लेगा, क्योंकि वो मजबूर होता है। और हमें कहीं ना कहीं से हमें ऐसा, उस दीदी ने ऐसा फील करवाया कि ये एक मजबूर महिला है। कोई औरत इतना ज्यादा नहीं गिर सकती, कोई इतना ज्यादा बर्बाद नहीं हो सकती, उसको इतना ज्यादा शरीर का भूख नहीं हो सकता। कोई भी इंसान इतना ज्यादा नहीं हो सकता, इतना ज्यादा हवसी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? एकदम से नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आप ही लोग फैसला कीजिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर गलत बोल रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? मुझे इस तरह से सोचने के लिए मजबूर किया है उस दीदी ने। आप लोगों को भी मैं सोचने पर मजबूर कर रहा हूं दोस्तों। आप लोग भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए, आप लोगों का सोच कहां तक जा रहा है? क्या सच हो सकता है? क्या हम लोग एक सताई हुई महिला को हम लोग प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, या हम लोग इसके साथ जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं? अब आप लोग मुझे ये कह सकते हैं कि मैं दल बदलू हूं, पार्टी बदली हूं। तो भाई, मैं इंसानियत के खिलाफ नहीं हूं, मैं इंसानियत के ही साथ हूं। मुझे सिर्फ ये जानना है, क्योंकि ये एक उलझा हुआ जाल है। और तो और इसको जेल में जाने भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके बड़े बड़े आका हैं, वो पैसा फेंक देते हैं। 50 लाख खर्चा हो चुका है इस भगोड़ी के। इस सीमा हैदर को जेल में नहीं जाने देना है। पुलिस को भी लगा दिया जाता है कि इसको अंदर नहीं जाना है। और ये क्यों नहीं जाना है? तो ये बहुत बड़ा टारगेट भी हो सकता है कि जाओ हिंदुस्तान में, उसको मोहरे की तरह यूज करना है। अचानक से हिंदू धर्म में कैसे आ गई?
अचानक से ये पूजा पाठ लंद फंद बहुत सारा चीज, उसके बाद हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना, जो मिल के रहते हैं उनको ये करवाना, ये सारी शक जाहिर की हैं उस दीदी ने। ये मेरे शब्द नहीं हैं, उस दीदी के शब्द हैं जिन्होंने ये सारी बातें रखी और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो मैं भी आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं दोस्तों। आप लोग भी अपना अपना कमेंट के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़े हैं तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कीजिए दोस्तों। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं सच का साथ दूं, इंसानियत का साथ दूं, सच का साथ दूं, ताकि कोई बेगुनाह बेमौत खत्म ना हो और कोई गुनहगार बच नहीं पाए। तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। कोई भी अपडेट मिलता है तो जरूर मुझे बताइएगा दोस्तों, जरूर मुझे बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो में इतना देर साथ देने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों।